अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सर सैयद अहमद खां की मुसलमानों के लिए कौन सी सियासी खिदमात थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए। तालीम और तरबियत के बाद 1835 में आपने कचहरी में नायब मुंशी की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। 1846 में आपको चीफ जज बना दिया गया। 1875 में रिटायरमेंट के बाद अपनी तमाम तर तवज्जो मुसलमानों की सियासी, अदबी, समाजी, मुआशरती और तालीमी तरक्की के लिए वक़फ़ कर दी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के बदलते हुए हालात के पेश नज़र आपने मुसलमानों की खिदमात की ठान ली। आपने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं सर सैयद अहमद खां की चंद सियासी खिदमात की तरफ। सियासत से दूर रहने का मशवरा। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि सियासत से दूर रहते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम के असूल और मुआशरती बहाली पर दें ताकि वो हिंदुओं के बराबर मुकाम हासिल कर सके। हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात। प्यारे दोस्तों, सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को ख़त्म करके ताउन और इत्तेहाद कायम करने के हक़ में थे। इन्होंने दोनों कौमों को करीब करने की मुसलसल कोशिशें की। अपने तालीमी इदारों में हिंदू अस्ताज़ा भर्ती किए। हिंदू तलबा को दाखिले दिए गए। उर्दू हिंदी तनाज़ा। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े ने सर सैयद अहमद खां को बदल के रख डाला। हिंदुओं ने हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। ज़बान के तनाज़े ने सर सैयद अहमद की सोच और अमल को बदल दिया। इन्होंने दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर बरसगीर की सियासी और दीगर मसाइल के हल की तलाश करने का फ़ैसला कर लिया। मुस्लिम अंग्रेज़ ताल्लुकात की बेहतरी। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमान और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। आपने इस सिलसिले में कई किताबें शाया की ताकि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के इख्तलाफात को ख़त्म करके करीब लाया जा सके। सियासी हिकमत अमली। सर सैयद अहमद खां की सियासी हिकमत अमली की बुनियाद दो कौमी नज़रिया था। इन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा कौम साबित किया। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी और शाह वली अल्लाह के अफकार को आगे बढ़ाया। दो कौमी नज़रिए की इस्लाह सबसे पहले सर सैयद अहमद खां ने ही इस्तेमाल की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की तहजीब, सकाफ़त, रस्म व रवाज, मज़हब हिंदुओं से अलग है और हर इतबार से मुसलमान एक मुकम्मल कौम है। सर सैयद अहमद खां ने 1867 में मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम का इस्तेमाल किया। ये बर्रसगीर की तारीख में पहला वाक़या था कि किसी लीडर ने मुसलमानों के लिए अलहदा लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहने का मशवरा। इब्तिदा में सर सैयद अहमद खां मुसलमानों को सियासत से दूर रखना चाहते थे। इन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुसलमानों को दूर रहने का मशवरा दिया। 1887 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खां की खिदमत बजा तौर पर सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। बाद में होने वाले वाक़यात ने सर सैयद अहमद खां की पॉलिसी की अफादियत को साबित कर दिया। इनको बजा तौर पर मुसलमानों के बानियों में शुमार किया जाता है। मौलवी अब्दुल खालिक ने इनकी सियासी खिदमात के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी मर्दे कामल ने रखी थी।